भारत की सभ्यता दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस प्राचीन धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वेद, जिनका अर्थ है नॉलेज यानी ज्ञान। पर क्या आप जानते हैं कि वेदों का इतिहास कितना गहरा और फैसिनेटिंग है? आइए समझते हैं वेदों का इतिहास और उनका महत्व। वेदास एक एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जो हिंदू फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का बेस बनाते हैं। ये विश्व के ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर में से एक हैं जो संस्कृत में लिखे गए थे। वेदों के रूट्स, टाइमलाइन और सिग्निफिकेंस को समझते हैं। वेदा संस्कृत के रूट वर्ड विद दैट इज टू नो से आया है, जिसका मतलब है नॉलेज या ज्ञान। वेदास का ओरिजिनल ओरल ट्रेडिशन के थ्रू हुआ है जो इंडो आर्यन के कल्चर और स्पिरिचुअल बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये टेक्स्ट एंशिएंट इंडो आर्यंस के समय लिखे गए जो 1500 बीसी के आसपास इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सेटल हुए। वेदास को श्रुति माना गया है, यानी डिवाइन नॉलेज जो सेजेस और ऋषिज ने डायरेक्टली यूनिवर्स से परसीव किया था। ऋग्वेदा सबसे पुराना, जिसमें हिम्स और प्रेयर्स हैं जो कॉस्मिक एलिमेंट्स को एड्रेस करते हैं। यजुर्वेदा रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। समवेदा म्यूजिकल चैंट्स और मेलोडीज का कलेक्शन। अथर्ववेदा स्पेल्स, एवरीडे लाइफ से जुड़ी बातें और हीलिंग प्रैक्टिसेस का नॉलेज। वेदों का ओरिजिन वैदिक पीरियड से है जो लगभग 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच का समय था। यह ज्ञान ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, गुरु से शिष्य तक, बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के। लिखने का काम बहुत बाद में हुआ, जब यह नॉलेज पाम लीव्स और भोजपत्र पर लिखा गया। वेदों का इमर्जेंस वैदिक एज के दौरान हुआ था, जब सोसाइटी नोमैडिक लाइफ से एग्रेरियन लाइफ की तरफ शिफ्ट हो रही थी। ये टेक्स्ट नेचर वर्शिप, कॉस्मिक हार्मनी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वेद ओरली ट्रांसमिट होते रहे हजारों सालों तक, और उनका हर शब्द, हर इंटोनेशन एकदम एक्यूरेट था। पद पथा और क्रम पथा जैसे मेथड्स ने इंश्योर किया कि वेदास अनचेंज्ड रहे। वेदास की एग्जैक्ट डेटिंग डिफिकल्ट है, पर लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर स्कॉलर्स ने कुछ टाइमलाइन प्रपोज किए हैं। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी के बीच में। सोसाइटी नोमैडिक और पेस्ट्रोल, जहां कैटल को वेल्थ माना जाता था। स्पिरिचुअलिटी, नेचर वर्शिप काफी प्रोमिनेंट थी, और अग्नि, फायर, इंद्र, रेन और वरुण, वाटर जैसे डेटीज को प्रेस किया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी के बीच में की टेक्स्ट था यजुर्वेदा, समरवेद और अथर्ववेद। सोसाइटी सेटल्ड, एग्रीकल्चर और स्ट्रक्चरल सोशल हायरार्कीज डेवलप होने लगे। रिलीजन, रिचुअल्स और यज्ञ ज्यादा एलोबरेट और कॉम्प्लेक्स हो गए। उपनिषदिक पीरियड 800 से 300 बीसी के बीच में की टेक्स्ट था उपनिषद, जो वेदा के फिलोसॉफिकल अपेंडिसेस हैं। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन एक्सटर्नल रिचुअल से इंट्रोस्पेक्शन और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, जैसे ब्रह्मन, यूनिवर्सल रियलिटी, आत्मन, इंडिविजुअल सोल, मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इस पीरियड में वेदास ऑफिशियली ट्रांसक्राइब किए गए, लेकिन ओरल रिसाइटेशन ट्रेडिशन में कंटिन्यू रहा। वेदास का स्ट्रक्चर, हर वेद 4 पार्ट में डिवाइडेड है जो अलग पर्पसेस को कैटर करते हैं। संहितास, हिम्स और डेटीज की प्रेजेस, एग्जाम्पल ऋग्वेदा संहिता। ब्राह्मणास, रिचुअल इंस्ट्रक्शन और सैक्रिफाइसेस के लिए। अरण्यकास, मेडिटेटिव टेक्स्ट फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। उपनिषद, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल डिस्कशंस। वेदों की सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। वेद हिंदू फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन है। कॉन्सेप्ट जैसे धर्म यानी कि ड्यूटी, कर्म यानी कि एक्शन, और मोक्ष यानी कि लिबरेशन का ओरिजिन वेदों में मिलता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वेदों में वर्ण सिस्टम दैट इज सोशल क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जो ड्यूटीज और प्रोफेशन के बेसिस पर था। इसका ग्लोबल रिलेवेंस, वैदिक कॉन्सेप्ट लाइक योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस दुनिया भर में स्पिरिचुअल मूवमेंट्स को इंस्पायर करते हैं। साइंटिफिक इंसाइट्स इनटू द वेदास, वेदों में कुछ एडवांस साइंटिफिक नॉलेज भी मिलती है जो अपने समय से काफी आगे था। एस्ट्रोनॉमी,
सेलेस्टियल फिनोमेना जैसे सन, मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट का मेंशन वेदों में मिलता है। वेदांगा ज्योतिष, एक लेटर वैदिक टेक्स्ट में इंडियन एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर्स का बेस डिफाइन किया गया था। मेडिसिन, अथर्ववेदा में हर्ब्स और नेचुरल रेमेडीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो आयुर्वेद का बेस बनता है। मैथमेटिक्स, ऋग्वेद में लार्ज नंबर्स और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का मेंशन मिलता है। कॉन्सेप्ट जैसे इंफिनिटी और जीरो का बेस वैदिक थॉट्स में दिखाई देता है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, वेदों में नेचर के साथ हार्मनी और इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस है जो सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करता है। ओरल ट्रेडिशन काफी एडवांस और यूनिक थी। टेक्निक जैसे घनापटा, जिसे कॉम्प्लेक्स रिसाइटेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसे इंश्योर किया गया कि एक भी सिलेबल ऑल्टर ना हो। यूनेस्को ने वैदिक ओरल ट्रेडिशन को मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी डिक्लेयर किया है। वेदों की ग्लोबल कंपैरिजन, वैदिक टाइमलाइन काफी अलाइन है दूसरे एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ। मेसोपोटामिया 3000 BC अर्ली रिटन रिकॉर्ड्स और सिटी स्टेट्स। इजिप्ट 2500 BC पिरामिड कंस्ट्रक्शन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। चाइना 1500 BC शैंग डायनेस्टी और ओरेकल बॉन्स। ग्रीस 800 BCE होमरिक एपिक्स और सिटी स्टेट्स का डेवलपमेंट। वेदों की यूनिक बात यह है कि ये स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक हार्मनी पर फोकस करते हैं जो उन्हें एक अलग और टाइमलेस कल्चर ट्रेजर बनाता है। वेदों से हमें कुछ टाइमलेस लेसन्स भी मिलते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। कर्म, आपके एक्शन आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन का महत्व, ट्रू हैप्पीनेस अंदर से आती है। वेदास एक ऐसा ओशन ऑफ नॉलेज है जिसमें स्पिरिचुअलिटी, साइंस और ह्यूमैनिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। वेदास सिर्फ एक रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं, ये एक प्रोफाउंड नॉलेज का सोर्स है जो स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी और साइंस का डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं। ये हमें सिर्फ पास्ट से कनेक्ट नहीं करते बल्कि एक बेटर फ्यूचर के लिए गाइड भी करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान को समझें, सीखें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।